पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु के अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिव जी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही इनका नाम परशुराम भी पड़ा। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे और लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा भी थे। धरती पर उनके जैसा कोई भी दूसरा योद्धा नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने माता का सिर काट दिया। आखिर क्यों उन्होंने इतना कठोर काम किया, आज की इस वीडियो में, इस छोटी सी कहानी में हम यही जानने वाले हैं। विस्तार पूर्वक देखिए, आपको सब कुछ समझ आएगा। परशुराम के पिता जमदग्नि बड़े ही ज्ञानी और तपस्वी थे। वे सभी प्रकार की सिद्धियों के ज्ञाता भी थे। परशुराम अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे और पिता की हर बात को पत्थर की लकीर की तरह मानते थे। एक बार की बात है, जब महर्षि जमदग्नि के स्नान के लिए उनकी पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने गई, वहीं कुछ दूरी पर भी राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देखते उन्हें काफी समय हो गया और वह वहीं उन्हें स्नान करते हुए देखने लगी। उनका मन विचलित हो गया और वे भूल गई कि पति के लिए स्नान के लिए पानी भी लेकर जाना है। काफी समय हो गया। महर्षि जमदग्नि रेणुका की प्रतीक्षा करते करते बैठे रहे और जब पत्नी रेणुका आश्रम में पहुंची, तब तक ऋषि जमदग्नि ने उनके देर से आने का कारण अपने ध्यान से ही जान लिया था और इसके कारण महर्षि अपनी पत्नी पर बहुत ही ज्यादा क्रोधित भी हो उठे। उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवंशी, शिरु, वास्तु और विश्वासो भी आश्रम में आ गए। महर्षि ने अपने चारों पुत्र को बारी बारी से अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन किसी ने मां के मोह के वश में आकर ये काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सब पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है। और यहाँ तो अपनी ही माता का वध करने की बात थी, लेकिन पिता की आज्ञा को भी टालना, उसका निरादर करना, ये भी एक बड़ा अपराध माना गया है। चारों पुत्रों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना उचित है। जब ऋषि ने चारों पुत्रों को आज्ञा दी और किसी ने भी वो आज्ञा नहीं मानी, तो ऋषि ने क्रोध में आकर अपने चारों पुत्रों को अपनी बुद्धि के नष्ट हो जाने का श्राप भी दे डाला। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही वहीं परशुराम जी भी आश्रम में आ गए। परशुराम को देखकर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें अपनी मां और अपने भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपनी पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध भी कर डाला। यह देखकर महर्षि जमदग्नि काफी ज्यादा प्रसन्न हुए। परशुराम से उन्होंने वर मांगने के लिए भी कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत ही ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। उन्हें अपने पिता पर पूरी तरीके से विश्वास था कि वो जो भी वर मांगेंगे, पिताजी उन्हें मुंह मांगा वरदान दे देंगे। इसीलिए जब उनके पिताजी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा, तो परशुराम ने अपनी माँ और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांग लिया और महर्षि ने ये वरदान भी दे दिया, जिससे उनकी माता और चारों भाई जीवित हो गए। इससे उनके पिता की आज्ञा का अवरोध भी नहीं हुआ और उनकी माता और भाइयों के प्राण भी बच गए। परंतु परशुराम जी अपनी माता की हत्या करने के बाद माता हत्या का पाप उन पर चढ़ गया था, इसलिए उन्होंने एक पर्वत पर जाकर बहुत ही कड़ी तपस्या करी और शिवजी के आशीर्वाद से उन्होंने इस पाप का निवारण किया। तो ये था दोस्तों इस कहानी का पूरा सार कि कैसे परशुराम जी ने अपने ही माता का वध किया, उनका गला काटा। इस तरीके की और वेद पुराणों से जुड़ी हुई कहानियों को सुनने के लिए, जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।